प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, BA तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी अध्ययन कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का। और द्वितीय अध्याय का अध्ययन हम सभी ने समाप्त कर लिया था। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का अनवरत अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। द्वितीय अध्याय में वो उपदेश देते हैं। अर्जुन के कहने पर अर्जुन ने पहले श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या करना श्रेष्ठ होगा, मेरे द्वारा क्या किया जाना चाहिए कि वो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। क्योंकि मैं परिवारजनों को, बंधु बांधवों को, गुरुजनों को मार करके अगर राज्य की प्राप्ति करता हूँ तो ये मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं होगा। मैं पाप का बागी ही बनूंगा। और इससे तो अच्छा ये है कि मैं शस्त्रों को छोड़ करके और युद्ध न करके अगर भिक्षावृत्ति का पालन करूं तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। इसलिए आप मुझे उपदेश दीजिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो मुझे ये उपदेश दीजिए कि यहाँ पर मेरे द्वारा क्या किया जाना श्रेष्ठ होगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए द्वितीय अध्याय में उपदेश दिया कि, और द्वितीय अध्याय में क्या क्या उपदेश दिया। द्वितीय अध्याय ने उन्होंने आत्म तत्व के बारे में विस्तार से बताया। आत्म तत्व के बारे में विस्तार से बता देने के बाद में उन्होंने कर्म योग के बारे में अर्जुन को अच्छे से बताया। और कर्म योग के बाद में उन्होंने ज्ञान योग की भी शिक्षा उन्होंने अर्जुन को इस द्वितीय अध्याय में दी है। और कर्म योग और ज्ञान योग से संबंधित मिली जुली बातें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे। तो अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अर्जुन तृतीय अध्याय के प्रारंभ में वापिस श्री कृष्ण से कहते हैं, और क्या कहते हैं, जायसी चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है, अन्वय कर लेते हैं सबसे पहले, कि हे जनार्दन, चेत कर्मण है बुद्धि ते जायसी मता तत् केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसि। अर्जुन कह रहा है, हे जनार्दन श्री कृष्ण, चेत यदि या अगर, कर्मण है यानी कर्म से, पंचमी का एक वचन है, तो चेत अगर, कर्मण कर्म से, बुद्धि यानी ज्ञान यानी निष्काम कर्म से, बुद्धि यानी ज्ञान योग, ते यानी आपके लिए, जैसी यानी श्रेष्ठ, मता यानी मान्य है। हे श्री कृष्ण, यदि कर्म से ज्ञान योग आपके लिए श्रेष्ठ मान्य है, तत् तो केशव, हे श्री कृष्ण, माम अर्थात मुझे, घोरे यानी भीषण, घोरे यानी भीषण, कर्मणि अर्थात कर्म में, किम यानी क्यों, नियोजयसि यानी लगा रहे हो। हे श्री कृष्ण, यदि आपकी दृष्टि में यदि कर्म से ज्ञान योग श्रेष्ठ मान्य है,
तो मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे हो? अर्थात हे जनार्दन, यदि आप कर्म की तुलना में ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हो तो फिर हे केशव, मुझे युद्ध रूपी इस भयंकर कार्य में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो? अर्थात क्यों लगा रहे हो? इसमें श्लोक में अगर अपन व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें तो जयसी जो शब्द है, जयसी शब्द में ये सुन पढ़ते हैं, ये सुन पढ़ते जय शब्द से है। कर्मणा में पंचमी का एक वचन है और ते में जो है ये आपका युष्मद्ध शब्द का चतुर्थी एक वचन है। वैकल्पिक रूप होते हैं ये, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में वैकल्पिक रूप होते हैं, तो वैकल्पिक रूप में से एक है। और कर्मणि में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, घोरे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और नियोजयसी में मध्यम पुरुष एक वचन है। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं, द्वितीय श्लोक का, तृतीय अध्याय के द्वितीय श्लोक का। तृतीय अध्याय में फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? व्यामी शरणेव वाक्यन बुद्धि मोह यसीव में तरेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। व्यामी श्रेण वाक्यन में बुद्धिम मोहयसी इव तत् एकम निश्चित्ते वद येन अहम श्रेये आपनुयाम। व्यामी श्रेण अर्थात मिले हुए, वाक्यन अर्थात वचनों के द्वारा या वाक्य के द्वारा, मिले हुए वाक्य के द्वारा, मैं अर्थात मेरी बुद्धि अर्थात बुद्धि को, मोह यशी एव अर्थात मोह से रहे हो, अर्थात आप मेरी बुद्धि को मोह से रहे हो। तत् इसलिए एकम यानी एक बात को या एक वाक्य को निश्चित यानी निश्चय करके वद अर्थात कहो, येन जिससे, अहम यानी मैं, श्रेय अर्थात कल्याण को, आप नुयाम अर्थात प्राप्त हो जाऊं, जिससे मैं कल्याण की पदवी को प्राप्त हो जाऊं। अर्थात इस पद्य में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जो आप मुझे ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से संबंधित मिली जुली बातें बता रहे हो, यानी मिले हुए वाक्यों का आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, तो मैं असमंजस की स्थिति में आ गया हूं, अर्थात मैं असमंजस हूं और मैं अविचलित हो रहा हूं, मोह सा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए हे श्री कृष्ण, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे एक ही बात का उपदेश दीजिए जो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हों। इसलिए आप ज्ञान योग या निष्काम कर्म योग में से एक का ही उपदेश दीजिए। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो व्यामी श्रेण और वाक्यन तीनों में तृतीया का एक वचन है। व्यामी श्रेण है जो वाक्यन का विशेषण है, और मोहयसी में आप वो ही मध्यम पुरुष का एक वचन है। निश्चित में लप प्रत्यय है, येन में तृतीय विभक्ति का एक वचन है, यत शब्द है, और श्रेय में भी प्रथमा का एक वचन है। इस पद्य में बताया गया है कि कभी कर्म का महत्व और कभी ज्ञान का महत्व सुनकर अर्जुन असमंजस में पड़ जाता है कि किसका आचरण करूं या किसको छोड़ दूं। अतः इस पद्य के द्वारा अर्जुन कृष्ण को आग्रह कर रहा है कि भगवान, मुझे असमंजस में मत डालिए, सीधे सीधे शब्दों में मुझे कर्म और ज्ञान दोनों में से किसी एक का स्पष्ट उपदेश दीजिए।
इसके पश्चात अपन तृतीय श्लोक का अध्ययन करते हैं। तृतीय श्लोक में श्री कृष्ण वापिस अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लोके अस्मिन् द्विधनिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अनघ, हे पाप से रहित अर्जुन, अस्मिन् लोके द्विधा निष्ठा पुरा मया प्रोक्ता सांख्यानाम ज्ञान योगेन योगिनाम कर्म योगेन। हे पाप रहित अर्जुन, इस संसार में या इस लोक में, अस्मिन् लोके अर्थात इस संसार में या इस लोक में, द्विधा निष्ठा यानी दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा अर्थात साधन की परिपक्व अवस्था या पराकाष्ठा। पूरा यानी पहले, मेरे द्वारा प्रोक्ता अर्थात कह दी गई है या बता दी गई है। अर्थात हे पाप रहित अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा या पराकाष्ठा मेरे द्वारा पहले बता दी गई है या कह दी गई है। सांख्या नाम, ये जो सांख्या नाम शब्द आया है, सांख्य शास्त्र है और सांख्य शास्त्र ज्ञान योग का सूचक है। तो सांख्या नाम यानी ज्ञानियों की, ज्ञान योगेन यानी ज्ञान योग से, यानी ज्ञानियों की ज्ञान योग से, और योगी नाम योगियों की कर्म योगेन अर्थात निष्काम कर्म योग से, निष्काम कर्म योग से। ये दोनों जो निष्ठाएं हैं मैंने पूर्व में श्लोक में उपदेश दे दी गई है या बता दी गई है। अर्थात हे पाप शून्य अर्जुन, मैंने पहले इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा बताई है, ज्ञानवान व्यक्तियों को ज्ञान योग के द्वारा और योगियों को निष्काम कर्म योग के द्वारा। यहाँ पर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान छोड़कर सर्वव्यापक सच्चिदानंद परब्रह्म में एक ही भाव में स्थित रहना ही ज्ञान योग बताया गया है। ज्ञान योग किसे बताया गया है? मन, इंद्रिय और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन या कर्ता की भावना का अभिमान छोड़ करके सर्वव्यापक सच्चिदानंद पर ब्रह्म में एक ही भाव में स्थित रहना ही ज्ञान योग कहलाता है। और इसी को ही संन्यास कहा जाता है, सांख्य योग कहा जाता है। आदि नामों में सांख्य, संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से इस गीता में उसको अभिहित किया गया है। कर्म योग यहाँ पर किसे कहा गया है कि इच्छा और आसक्ति का परित्याग करके सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम्मान रहते हुए समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम ही निष्काम कर्म योग है। और इसी को ही गीता में समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग आदि नामों से अभिहित किया गया है। इसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस संसार में, हे अर्जुन, इस संसार में मैंने दो प्रकार की निष्ठा पहले ही बता दी गई है, अर्थात साधन की परिपक्व अवस्था या पराकाष्ठा मैंने पहले ही बता दी है, जो सांख्या नाम अर्थात ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग के द्वारा होती है। आज का अध्ययन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।